Welcome to the new episode of Nutrition. I am Dr. Priyanka Jain and today we will be speaking about cramps. क्या कभी आप लोगों ने क्रैम्प्स एक्सपीरियंस किया है, जिसे अक्सर नस पे नस चढ़ जाना कहकर भी लोग डिस्क्राइब करते हैं? Let's first understand what actually cramps are. क्रैम्प्स हमारी मसल्स की इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं हैं और अक्सर यही कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी पेनफुल भी रहती हैं। Have you ever thought कि हमें ये क्रैम्प्स आते क्यों हैं? Okay, let's get into the basics first. क्या हमारी बॉडी में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? अब आप सोच रहे होंगे कि घर में तो बिजली देखी है, जिससे कि आपका रेफ्रिजरेटर, फैन, एसी और बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं। बट बॉडी में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, राइट? यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो कि हमारी बॉडी में भी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी को छूने पर आपको करंट या माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होने के साथ साथ एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा हार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से ही काम कर पाता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे हार्ट में ऐसे नोड के थ्रू जनरेट होती है। इन द सेम मैनर अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लक्चुएट करे तो क्या होगा? आपके घर की लाइट्स बार बार जलेंगी और बुझेंगी। इनफैक्ट जो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं वो बार बार ऑन और ऑफ होंगे और इस प्रोसेस के दौरान जो आपके इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं यानी फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, एसी, उन सब के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ इमेजिन द सेम थिंग हैपनिंग इन आवर बॉडी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो रही है, लेकिन अगर वो अपने टारगेट एरिया पर प्रॉपरली नहीं पहुंच पाए, फॉर एग्जांपल मसल्स, तो उस केस में जो मसल्स का फंक्शन है यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो हैम्पर हो सकता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप एल्बो को स्ट्रेट करते हैं, जिसे कि हम एल्बो एक्सटेंशन भी कहते हैं, तो उस केस में जो हमारी बाइसेप्स मसल होती है वो रिलैक्स करती है और जो ट्राइसेप्स मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। ऐसी सिचुएशन को गिव एंड टेक रिलेशनशिप भी कहा जाता है, जहाँ पर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी मसल रिलैक्स करेगी। बट अगर यही गिव एंड टेक रिलेशनशिप खराब हो जाए, कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के इम्प्रॉपर फ्लो की वजह से, तो इसका एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं कि बाइसेप्स मसल भी आपकी कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी और ट्राइसेप्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो कोई भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप वहाँ पर नहीं होगा। यानी ये दोनों मसल्स इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, जिसे कि हम क्रैम्प्स भी कहते हैं और अक्सर यही क्रैम्प्स पेनफुल भी रहते हैं। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो कंपैरेटिवली वीकर मसल होती है जैसे कि ट्राइसेप्स, उसके चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ जाते हैं। ना सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वो अपने टारगेट एरिया तक प्रॉपरली क्यों नहीं पहुंच पा रही है? मे बी बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ सम ट्रांसपोर्टर्स और द टैक्सीज। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और उसके फ्लो के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म हैं और इन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में अलग अलग सब्सटेंसेस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। You must know that salt is responsible for the flow of electricity in our body. जी हाँ, मैं यहाँ पर नमक की बात कर रही हूँ। क्या आपको पता है कि जो प्योर वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर होता है दैट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर उसी पानी में हम नमक ऐड कर दें तो वो एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि नमक के पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं और यही चार्ज्ड पार्टिकल्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं और इसीलिए कुदरत ने हमारी बॉडी में जो वाटरी मीडियम बना रखा है वो सॉल्टी ही है। यहाँ पे जो हमने नमक की बात की है, ये वही नमक है जो हर घर में मिलते हैं, दैट इज़ वाइट सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट। वाइट सॉल्ट जिसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है और NaCl के नाम से भी ये जाना जाता है, और ब्लैक सॉल्ट जिसको KCl भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि जो ये दोनों सॉल्ट्स हैं ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को एफिशिएंट बनाते हैं और जो क्रैम्प्स के चांसेस है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब इससे हमें एक बात और समझ में आती है
कि जब भी हम नींबू पानी का कंजम्पशन करें तो उसे शुगर के साथ नहीं, नमक के साथ करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा है वो भी भरपूर रहे और जो क्रैम्प्स के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।